गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत खंडोली पार्क और खंडोली डैम क्षेत्र का निरीक्षण करने प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची। निरीक्षण के दौरान गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के साथ डीएसपी, एसडीपीओ बेंगाबाद थाना प्रभारी, गिरिडीह मुफस्सिल थाना प्रभारी तथा बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार मुर्मू भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि नए साल को देखते हुए दिसंबर से फरवरी तक खंडोली क्षेत्र में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ जाती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि खंडोली क्षेत्र में शराब पीकर हुड़दंग मचाने पर पूरी तरह रोक रहेगी और डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खंडोली डैम में बोटिंग व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बोट चालकों और कर्मियों को निर्देश दिया कि बिना सेफ्टी जैकेट किसी भी व्यक्ति को बोट में ना बैठाया जाए। यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस 24 घंटे तैनात रहेगी। अगर किसी को किसी संदिग्ध गतिविधि या घटना की जानकारी मिलती है तो तुरंत प्रशासन या नजदीकी पुलिस चौकी को सूचना दे। इस दौरान नंबर 1 न्यूज चैनल के स्थानीय संवाददाता नवीन कुमार ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार से बातचीत की। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिले के आने वाले पर्यटक स्थल खंडोली में। बता दें कि आज 1 जनवरी को देखते हुए आज गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने आज खंडोली की सुरक्षा व्यवस्था की जायजा ली है। वही बता दें कि आज डॉक्टर विमल कुमार ने खुद खंडोली पर्यटक स्थल में विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया, जिस दौरान बोटिंग में भी उन्होंने बोटिंग का भी लुत्फ उठाया। बोटिंग करने के बाद वहां के कर्मियों के साथ में बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी करने को लेकर काफी निर्देश दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई बोटिंग करते हैं तो सेफ्टी जैकेट पहन करके ही किसी को बोटिंग करने के लिए देना है। वहीं आपको हम बता दें कि वहीं पे जो बोटिंग का जो सीट होता है, कुल 8 लोग बैठते हैं, पैडल वाला में 4 लोग बैठते हैं, तो जितने लोगों का सीट होता है उतने लोगों को एक बोट में जाने के लिए देना है। उससे अधिक लोग कोई भी प्रवेश नहीं करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है या फिर हादसा होता है तो ऐसे में बोट के जो चालक होंगे या तो उनके जो कर्मी होंगे उनको दोषी ठहराया जाएगा। वहीं पर बता दें कि साफ तौर पे 1 जनवरी को देखते हुए काफी भीड़ आने वाला है खंडोली पर्यटक स्थल में, जिसको लेकर के काफी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैयारी की गई है। बकायदा आपको हम बता दें कि खंडोली पर्यटक स्थल में शराब पी करके जो हुड़दंग मचाते हैं असामाजिक तत्व, उस पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई भी शराब लेकर के खंडोली पर्यटक स्थल तक आते हैं और ऐसे में पता चलता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं पुलिस अधीक्षक महोदय ने साफ तौर पे कहा है कि रोड के बीच में एक चेक पोस्ट लगाया जाएगा, जिसमें शराब वगैरह का चेकिंग किया जाएगा। वहीं डीजे बजाने से प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं पर इस सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लेने के लिए गिरिडीह के डीएसपी, पुलिस अधीक्षक और वहीं एसडीपीओ और बेंगाबाद के बीडीओ और बेंगाबाद के थाना प्रभारी तमाम लोग मौजूद थे और वहीं सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लिए हैं। वहीं जो लोग आते हैं और पिकनिक बनाते हैं और गंदगी जहां तहां फेंकते हैं, जिसको लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो गंदगी होता है वो डैम के पानी में जाता है, प्लास्टिक वगैरह, तो उस पर भी एक प्रशासन की पैनी नजर है। उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर सभी दुकानदारों को कहा है कि अगर किसी भी प्रकार की गंदगी रहती है तो उसको डस्टबिन में डालें और डस्टबिन में डालने के बाद उसको बाहर में फेंकें। और वहां के जो कर्मी हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि साफ सुथरा बनाए रखने को लेकर के, और वहीं पर प्रशासन काफी मुस्तैदी के साथ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैयारी किया है। बाकायदा वहां पे प्रशासन तमाम जो लोग हैं वो काफी मुस्तैदी के साथ में तैयारी किए हैं। वहीं थाना प्रभारी ने भी कहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की हादसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो प्रशासन है वो लगातार 24/7 अलर्ट मोड में है। फिलहाल कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार के खास रिपोर्ट। जय डैम और मुसरी फॉल का जो है वो जाकर के देखा है। वहाँ पे जो भी सुरक्षा संबंधी जो भी बातें हैं संबंधित थाना प्रभारी को और एसडीपीओ सदर को भी बताया गया है, कहाँ पे किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, कहाँ सुरक्षा को लेकर कहाँ महिला बलों की आवश्यकता है, कहाँ पुरुष बलों की आवश्यकता है, कहाँ और भी हमारे पास जो भी अन्य बल हैं उसको कैसे हम लोग लगाएं, ट्रैफिक कैसा रहेगा, कहाँ पे उनको बैरिकेड कराना है, कहाँ तक 2 व्हीलर 4 व्हीलर को आना है, इस सब चीज़ों को बताया गया है। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बोटिंग का भी जिस तरह से यहाँ पे है
तो जो भी बोटिंग करा रहे हैं उनको भी ये सख्त निर्देश दिया गया है कि जितना रिक्वायरमेंट है लोगों का उसमें आ सकते हैं उस बोट में, उनको प्रॉपरली वो जो जो जैकेट उनके पास है, जो भी जैकेट्स पहनते हैं वो जैकेट पहना करके ही उसको पानी में जाने देना है। साथ ही साथ जो उसको बोट को चलाता है वही चलाएगा, और हर बार जितने बार उसमें लोग बैठेंगे उतनी बार उनको इंस्ट्रक्शन देना है। ये उनको साफ साफ शब्दों में बताया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और बाकी हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी जैसे क्राउड है, 27 तारीख से ज़्यादा भीड़ की संभावना है। इसको देखते हुए हम लोग प्रॉपर डिप्लॉयमेंट यहाँ पे करेंगे। 27 से लेकर के पहला सप्ताह या दूसरा सप्ताह तक ज़रूरत होगा तो 14 जनवरी तक हम लोग इसमें डिप्लॉयमेंट रखेंगे। सर, नया साल में जैसा कि काफ़ी भीड़ होता है सर, ऐसे में असामाजिक तत्व जैसे लोग भी सक्रिय रहते हैं, उसके लिए क्या? देखिए, वो तो ये होगा कि हम लोग चेकिंग भी उसको लेकर के चलेगा, जो हम लोग चेकिंग चलाते हैं। साथ ही साथ दोनों ही जगहों पे हम लोगों ने जो शराब का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित करके रखा है। चोरी छिपे अगर कोई लाते भी हैं तो अगर वो पुलिस देखती है तो फिर वो शराब की बोतल को भी फोड़ा जाएगा। यहाँ पे ये साफ साफ निर्देश दिया गया है, किसी भी हालत में शराब का प्रतिबंध जो है वो पिकनिक स्पॉट में अलाउड नहीं है, चाहे यहाँ हो या उसरी फॉल हो। साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन थाना प्रभारी को दिया गया है कि शाम के बाद जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद यहाँ से इवैक्यूएट लोगों को कराना है, और जब सारे लोग चले जाएं, सारी गाड़ियाँ चली जाए, उसके बाद ही पुलिस की प्रतिनियुक्ति यहाँ से हटेगी। ये हमने साफ साफ शब्दों में निर्देश दिया है। क्या कुछ संदेश है सैलानियों को? सैलानियों से ये अपील है कि बहुत ही अच्छा प्राकृतिक जगह है, खंडोली डैम हो या उसरी वाटरफॉल हो, आप आइए और यहाँ पे साफ सुथरा जो परिवेश है उसमें आप साफ सुथरा का ध्यान रखें। जहाँ भी पार्किंग आपको करने के लिए कहा जाए वहाँ पे करिए, और अपने बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखें, उनको साथ में लेके आएँ। हो सकता है कि उनके बीच में से ही असामाजिक तत्व होते हैं, तो आप जो भी अपने साथ सामान लाते हैं या जो भी आप कैरी करके लाते हैं तो उनका विशेष रूप से अपना ध्यान रखें। बाकी कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारा यहाँ पे टीओपी ऑलरेडी फंक्शनल है, यहाँ भी पदाधिकारी रहेंगे, और इस पूरे परिसर में भी हम पदाधिकारी का जो है डिप्लॉयमेंट करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप आकर के टीओपी में बताएं। थैंक यू। आप 6 आदमी को यहाँ बैठा, 6 आदमी बैठाना है ना, प्लस ड्राइवर। अब 6 आदमी को जब आप बैठाइए, पहला चीज़ तो जो ड्राइवर है आपका, जो एक्चुअल चलाता है वही गाड़ी वही चलाएगा, ये दूसरा आदमी नहीं चलाएगा, एकदम कोई नहीं। ये नहीं कि ड्राइवर की जगह खलासी को हम दे देंगे, समझिए ना, वही चलाएगा जो इसको चलाना जानता है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी यहाँ पे बैठेंगे लोग, उनको आपको बताना है कि अदरवाइज जो है आप फोटोग्राफी नहीं करना है अनावश्यक रूप से, सेल्फी लेने के चक्कर में कोई गिर गया, ये सब बता करके ही इसको बैठाइए। ऐसा नहीं कि उसको बैठा दिए, जैकेट कैसे पहनना है पहना के बढ़िया से 6 आदमी की कैपेसिटी में ही बैठाइए। ये नहीं कि 10 आदमी में बैठा दिए, कुछ भी होगा तो पूरी जिम्मेवारी फिर आप लोगों की होगी, बस समझ लीजिएगा, है ना। हड़बड़ी में ये नहीं कि कस्टमर ज़्यादा है तो भाई 6 की जगह हम 10 को घुसा दें, ये नहीं होगा। 6 है तो 6 बैठेगा, ठीक है, और जो जानता है चलाना वही चलाएगा, ठीक है। और ये आप लोग यहाँ कोई तैराक है, आप लोग तो तैराक है ना, ठीक है, तो तैराक में से कुछ लोग अपना स्टैंड बाई में आ रही है। और वो वाला पैडल बोट कहाँ है आपका? उसमें कितना आदमी चढ़ता है? 4। चलाता कौन है उसको? खुद चलाता है। अच्छा, उससे लेकिन उसको भी आप जैकेट देते हैं? उसको भी जैकेट अच्छा से करिए। और क्राउड आपका यहाँ ज़्यादा नहीं आना चाहिए, वहाँ से यहाँ लिमिटेड आदमी आएगा। 20 आदमी का जगह है तो 20 ही आदमी रहेगा यहाँ, ठीक है। 2 बोट में आपको 12 आदमी, और बाकी जो बोट्स आपका है उसके हिसाब से होगा। और इसको मॉनिटर करना बीच बीच में, इन लोगों को ब्रीफ करना है, बताना है। पब्लिक ज़्यादा है तो ऐसा नहीं कि सबको हम, जितना आपके पास कैपेसिटी उतनी